नमस्कार। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज बिहार में हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम में महिलाओं से संवाद करेंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी मोतिहारी में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस जितनी उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी में उतनी ही छटपटाहट है। छटपटाहट की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जहां बिहार पहुंच गए हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने प्रियंका गांधी के दौरे को बेअसर करने के लिए 7,500 करोड़ रुपए की बाजी लगा दी है। आप कहेंगे ये बाजी क्या है? तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री कोई बाजी खेलता है तो सरकारी पैसे से खेलता है। मोदी जी इस खेल में काफी माहिर हैं। ऐसे में जब प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बिहार में लगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की एक योजना में ही दिल्ली से 7,500 करोड़ रुपए डालने का निर्णय ले लिया। बिहार में इस योजना का नाम है सीएम महिला रोजगार योजना। चुनाव को देखते हुए इजाद की गई इस योजना की कवायद तो कुछ दिन पहले से शुरू हुई थी, लेकिन इसके इम्पैक्ट के लिए ठीक वही दिन चुना गया जब प्रियंका गांधी बिहार में हों। और प्रियंका गांधी जब आज बिहार पहुंची तो उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए यानी 7,500 करोड़ रुपए डाल दिए। अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस में इतना उत्साह और भारतीय जनता पार्टी में इतनी छटपटाहट क्यों है? पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को यह अच्छी तरह से मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है। मोदी जी महिलाओं के वोट बैंक के लिए सब कुछ करते हैं। बिहार में यह डबल हो जाता है, क्योंकि बिहार में महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार के भी साथ है। ऐसे में बिहार का महिला वोट बैंक मोदी और नीतीश कुमार दोनों के साथ पहले से रहा है। कांग्रेस इस वोट बैंक को एक प्लानिंग के तहत तोड़ना चाहती है और इसी प्लानिंग के तहत प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने बिहार भेजा है। बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या 48% है। यह संख्या एक तरफ जहां काफी ज्यादा है, वहीं इसका मतदान प्रतिशत अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बात पिछले साल के लोकसभा की करें तो लोकसभा में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 59.5% था। अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60% था, जो पुरुषों से कहीं बहुत अधिक था। यानी बिहार में सत्ता बनने और बिगड़ने में महिलाओं की अहम भूमिका है। इसी की वजह से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बिहार भेजा तो मोदी ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर प्रियंका गांधी के असर को बेअसर करने का एक प्रयास किया। बिहार में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें कोई एक ऐसी महिला नेत्री हो जिसके बोलने कहने का असर बिहार की महिलाओं पर पड़े। एकमात्र कांग्रेस वह पार्टी है जिसके पास प्रियंका गांधी का चेहरा है और प्रियंका गांधी महिलाओं से सीधे कनेक्ट करती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है और कांग्रेस की मजबूती है। कांग्रेस ने अपने इस मजबूत मोहरे को काम पर लगा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट ने 7,500 करोड़ रुपए की बाजी खेल दी है। अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी की यह यात्रा बिहार पर कितना प्रभावशाली साबित होगी। प्रियंका गांधी के आज के संवाद और आज के उनके भाषण पर बात करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी के कुछ पिछले भाषणों को देखें तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रियंका गांधी जब जब बोलती हैं, मोदी और अमित शाह की बोलती बंद कर देती हैं। बात चाहे पार्लियामेंट की हो या चुनावी जनसभा की हो।
प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण पर बोला तो मोदी और शाह बगले ताकते नजर आए। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका गांधी उस विषय पर भी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं जिस पर राहुल गांधी बोलने से अक्सर कतराते हैं और अमित शाह, नरेंद्र मोदी बोलने से बाज नहीं आते हैं। मतलब साफ है, नेहरू और इंदिरा पर आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और अमित शाह जहां पीछे नहीं रहते हैं, वहीं प्रियंका गांधी एक एक का चुन चुन करके जवाब देती हैं। नेहरू जी को बड़ी गालियां देते हैं, लेकिन ये पीएसयू जिनको हम कहते हैं, जो सरकार की कंपनियां थी, जिसमें सरकारी नौकरी मिलती थी, जिसमें पेंशन अच्छा मिलता था, वो सब लगभग सब कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी ने बनवाए। और उससे नौकरी की गारंटी मिलती थी, रोजगार की गारंटी मिलती थी। कि आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं यहाँ, कि एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था एक बार ये हो जाएगा तो स्थायी नौकरी मिलेगी, जीवन भर के लिए हम सेट हो जाएंगे। आज सरकारी पीएसयू जो है सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पकड़ा दिए इन्होंने। लैटरल एंट्री से सबको ठेके पे लगा रहे हैं उसमें। वहां की नौकरियां, रोजगार भी स्थायी नहीं रही, पेंशन भी नहीं रहा जो पहले होता था। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये बेचारे पुलिस वाले भी जो खड़े हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिल रहा है आजकल। तो सब तरफ से आपको संकटों ने घेर रखा है। और जो काम सरकार को करना चाहिए, रोजगार दिलवाना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, आपके लिए सुविधाएं तैयार करना, वो सरकार कर नहीं रही है। दरअसल कांग्रेस बिहार में कर्नाटक दोहराना चाहती है। अगर आपको याद हो तो ये पता होगा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पर दी गई गालियों को मुद्दा बनाया था। तब कांग्रेस को उसकी काट समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जब कर्नाटक के चुनावी प्रचार को अपने हाथ में लिया तो प्रधानमंत्री मोदी को मुंह की खानी पड़ी। प्रियंका गांधी ने मोदी के उसी भाषण को मुद्दा बना दिया जिसमें वह अपने ऊपर दी गई गालियों की गिनती कराकर सिंपैथी लेने का प्रयास कर रहे थे। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। प्रियंका गांधी के इस भाषण के बाद कर्नाटक का चुनावी माहौल बदल गया और कर्नाटक में कांग्रेस सत्तासीन हो गई। बिहार में भी कुछ वैसा ही माहौल है। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को दी गई गाली को मुद्दा बनाया था।
भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर बिहार बंद भी किया था और तमाम बयान भी जारी किए थे। कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे का ठीक ठीक जवाब प्रियंका गांधी देंगी और ठीक वैसा ही माहौल बनेगा जैसा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बना था। भारतीय जनता पार्टी को भी यही डर सता रहा है कि जिस तरह कांग्रेस में गाली का मुद्दा उसे उल्टा पड़ा था, उसी तरह से कहीं बिहार में भी गाली का मुद्दा उसके ऊपर उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि नायिका प्रियंका गांधी हैं और प्रियंका गांधी मुद्दों को बदलना, लोगों से कनेक्ट करना और अपनी बात को सब तक पहुंचाना जानती हैं। अब देखना यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में बिहार की महिलाएं प्रियंका गांधी की बात पर वोट देती हैं या प्रधानमंत्री मोदी के 7,500 करोड़ रुपए की उस सौगात पर जो आज उन्होंने सीधे 75 लाख महिलाओं के खाते में डाल दी।